ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सांख्यिकी का है, स्टैटिक्स। ठीक है, कक्षा 10 की सांख्यिकी जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स, वो हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने माध्य के जो सारे क्वेश्चन थे ना वो कर लिए थे। उसके बाद हम माध्यक को तो बाद में पढ़ेंगे, उसके बाद माध्य के बाद हम बहुलक के सवाल कर रहे थे। तो बहुलक का पहला सवाल हो गया था, आज बहुलक का दूसरा सवाल है ये। ठीक है, तो कक्षा 10 में पास कराने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न में आता है ये, क्योंकि ये 3 या 4 नंबर का आएगा। तो कक्षा 10 में पास कराने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न का एक प्रश्न है ये। 13 नंबर दिलाने वाली प्लेलिस्ट चल रही है हमारी। ठीक है, तो उसमें करने वाले हैं इसको। तो ये सांख्यिकी अध्याय में जो बहुलक के बारे में अपन पढ़ते हैं, उसके सारे सवाल करते हैं, उसी का पार्ट है ये। तो ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना आपको, इसका हम बहुलक निकालने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे अपन, फिर इसका बहुलक निकालेंगे। तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, आराम से इस वीडियो को पूरा देखना है। तो आपको 3-4 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप यदि आपने मैंने जब सांख्यिकी अध्याय पढ़ाना शुरू किया था, तो उसमें शुरुआत में मैंने माध्य माध्यक बहुलक के एक एक नंबर के क्वेश्चन बताए थे जो इम्पोर्टेंट है। पहला वीडियो, यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो देख लेना, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न आएगा वहाँ से। तीनों में से एक पूछा जाएगा और 1 नंबर का रहेगा और सिंपल सा है, तो उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने माध्य के बारे में पूरे क्वेश्चन बताए, उनको भी आप देख सकते हैं जाके आराम से। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन अपन करने वाले। इससे पहले भी हमने बहुलक का एक क्वेश्चन कर लिया है, आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। आज ये बहुलक का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो देखो, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। जीवन काल घंटों में 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। 0 से 20 में जो बारंबारता कितनी है, 10 है। 20 से 40 में 35, 40 से 60 में 52, 60 से 80 में 61, 80 से 100 में 38 और 100 से 120 में 29। ठीक है, तो उपकरणों का बहुलक देखो, यहाँ लिखा हुआ है बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो अपने को क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। देखो, तो सबसे पहले देखो, ये जो सारणी दिखाई दे रही है ना आपको, ये थोड़ा सा क्षैतिज रेखा में है। ये कौन सी रेखा में, क्षैतिज। तो मैं इसको ऊर्ध्वाधर रेखा में लिख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं। देखो, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, इसको क्या बोलते हैं अपन, वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। ठीक है, तो लिख रहा हूँ मैं 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। ठीक है, अब ये लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे इसे डंडा खींच देता हूँ मैं एक। फिर यहाँ पे बारंबारता, बारंबारता को किससे दर्शाते हैं अपन, एफ से, फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ऐसे बिल्कुल आराम से बॉक्स बनाना आपको स्केल की हेल्प से। ठीक है, स्केल की हेल्प से बनाना है आपको, हाथ से नहीं बनाना है ना, जिसे मैं बना रहा हूँ। ऐसे तो आप गड़बड़ी कर सकते हो। ठीक है, तो बारंबारता लिख रहा हूँ मैं 10, 35, 52, 61, 38 और 29। ठीक है, तो ऐसे बना लेना आपको। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं देखना है, आपको सबसे पहले देखना है एफ, बारंबारता की सारणी देखनी है आपको, बारंबारता के मान देखने हैं, और इनमें से देखना है सबसे बड़ा कौन सा है। तो 10, 35, 52, 61, 38 और 29 में सबसे बड़ा कौन सा है, तो दिखाई दे रहा मुझे 61। तो इस 61 वाली पूरे इसमें लाइन कर लेना आपको, पूरा बॉक्स में बंद कर लेना इसको, 61 वाले को। ठीक है, ये 61 वाले को पूरे को ऐसे बॉक्स में बंद कर लेना। किस में, जैसे एफ में 61 और वर्ग अंतराल वाला सीधा पूरे बॉक्स को एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेना है ना। इन पूरे मानों को एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेना है। तो मैंने इसमें क्या बताया बेसिकली आपको, कि सबसे पहले आपको ऐसे बना लेना है। फिर जो बारंबारता में सबसे बड़ा मान होगा ना, उसको और उसके सामने के वर्ग अंतराल को, बारंबारता में जो सबसे बड़ा मान होगा
उसके सामने की जो वर्ग अंतराल है उसको दोनों मानों को बॉक्स में बंद कर लेना है। किस बॉक्स में बंद कर लेना है, ठीक है, ये काम करना है आपको। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ पूरी बात को। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि बारंबारता, एफ मतलब बारंबारता, ठीक है, एफ मतलब बारंबारता। अब बारंबारता के जो मान है सारे, उनमें सबसे बड़े मान और उसके सामने के वर्ग अंतराल को बॉक्स में बंद कर लेना है, ठीक। अब आपको लिखना है बहुलक का सूत्र। बहुलक का सूत्र लिखना है, तो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है, ये बहुलक का सूत्र होता है। तो ध्यान रखो, ठीक है, L प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह है, ये ध्यान रखो, प्लस है ना, प्लस है ये, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो ये 2 किससे गुणा है, ओनली F1 से है ना, इंटू H। अब देखो ये जो सबसे बड़ा मान आया ना बारंबारता में, ये होता है F1 का मान। किसका मान होता है ये, F1 का मान, ठीक है। और F1 से ऊपर वाला जो मान होता है ये 52, देखो 61 जो मान है ये किसका मान है, F1 का। और F1 के ऊपर वाला जो मान होता है ये 52, ये किसका है, F0 का। और F1 के नीचे का जो मान होता है ये मान होता है F2 का। किसका मान होता है, F2 का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बारंबारता में जो सबसे बड़ा मान होगा वो तो होगा F1 का। F1 से ऊपर वाला जो मान होगा वो F0 का होगा, और F1 के जो नीचे का मान होगा वो होगा F2 का मान, ठीक है। अब जो बारंबारता में सबसे बड़ा मान था उसके सामने का जो वर्ग अंतराल था, उसमें जो आगे वाला मान होता है ना, ये होता है अपना L का मान। किसका मान होता है ये, L। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट L, ठीक है, L बोलते हैं निम्न सीमा। तो मैंने क्या बोला, बारंबारता में सबसे बड़े मान के सामने का वर्ग अंतराल में जो आगे का मान होगा वो किसका मान होगा, L का। अब देखो F1 आ गया, F0 आ गया, F2 आ गया, L भी आ गया, बचा H। H होता है अपना वर्ग अंतराल का अंतर। H क्या होता है, वर्ग अंतराल का अंतर। तो H होता है अपना वर्ग अंतराल का अंतर। वर्ग लिख रहा हूँ मैं, देखो यहाँ देखो, अच्छे से देखो, समझो। तो H होता है अपना वर्ग अंतराल का अंतर, ठीक है। तो मुझे बताओ वर्ग अंतराल में कितने कितने का अंतर है, 20 और 0 के बीच में कितना अंतर है, 20 का। 40 और 20 के बीच में कितना का अंतर है, 20 का। 60 और 40 के बीच में कितना का अंतर है, तो 20 का। 60 और 80 के बीच में 20 का। 80 और 100 के बीच में 20 का। 100 और 120 के बीच में 20 का। तो सभी के बीच में 20 का अंतर है, तो लिख दिया मैंने 20। तो H का मान कितना आ गया मेरा, 20। सभी का मान पता चली गया, रख दो सूत्र में। तो बहुलक बराबर, बताओ मुझे जल्दी से बताओ, L का मान कितना है, बताओ। L का मान 60, ठीक है। तो ये 60 लिखा मैंने, प्लस कोष्टक शुरू। F1 का मान कितना है, 61। तो ये मैंने लिखा 61 माइनस F0 का मान कितना है, 52। तो मैंने लिखा है 52 अपॉन 2 इंटू F1 का मान कितना है मेरा, 61। तो ये 61 माइनस F0 का मान कितना है, 52। तो ये 52 माइनस F2 का मान कितना है, 38। तो ये 38, ठीक है। ये कोष्टक बंद इंटू H का मान कितना है मेरा, कितना है, वर्ग अंतराल का अंतर 20। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब आगे करते हैं। तो बहुलक बराबर, ठीक है, ये 60 ऐसा कैसे ही प्लस। अब देखो 61 में से 52 घटा लो तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। कितने बचेंगे, 9। घटा के देख लेना आप कितने बचेंगे, 9, ठीक है। इंटू यहाँ पे है अपना 20। तो ये 20। अब देखो 61 को 2 से गुणा किया तो 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, 122 आ जाएगा, माइनस 52 माइनस 38, ठीक है। इस 9 को यहाँ लिख देता हूँ मैं बीच में, थोड़ा अच्छा लगेगा ये, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखो आगे करते हैं इसको। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो बहुलक बराबर 60 प्लस ये 9,
ये 120 122 ऐसे कैसे, देखो मैं जिस तरीके से सोल्व कर रहा हूँ ना आपको ऐसे कैसे सोल्व करना है। 122 ऐसा कैसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो 52 के आगे भी माइनस का चिन्ह है, 38 के आगे भी माइनस का चिन्ह है। मैंने क्या बोला कि 52 के आगे भी माइनस का चिन्ह है और 38 के आगे भी माइनस का चिन्ह है। तो कुछ नहीं करना है, चिन्ह लगाना है माइनस का और दोनों को जोड़ देना है। तो 8 और 2 जोड़े तो 0, 10 की 0 हासिल का 1, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 90 आ गया इंटू 20। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, 52 के आगे माइनस का चिन्ह था, 38 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो दोनों जुड़ जाएंगी, पर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। दोनों को जोड़ दिया, 90 आया और माइनस का चिन्ह, ये आपको करना है। अब देखो आगे देखो, बहुलक बराबर ये 60 ऐसा कैसे ही प्लस 9 ऐसा कैसे ऊपर अपॉन, अब 120 में से 90 घटा दो तो ये बच जाएगा 32। कितने बचेंगे, 32 इंटू 20, ठीक है। 120 में से 122 में से 90 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 32 और इंटू 20। अब वापस आगे बढ़ते हैं तो देखो बहुलक बराबर ये 60 ऐसा कैसे ही प्लस 20 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 20 तो 9 से गुणा हो जाएगा, तो 9 गुणा 20 बटे 32, तो ये 32। अब देखो मैं काट रहा हूँ, मैं ऊपर और नीचे 2 से काट रहा हूँ, तो 20 को मैंने 2 से काटा, 2 दही 20, 10 बार कट गया, ठीक है। और इसको काटा तो 16 बार, ठीक है। अब वापस काट दो, 2 से काट दिया मैंने, इसको मतलब 2 से भाग दे दिया। काटने का मतलब क्या है, 2 से भाग देना। देखो दूसरा तरीका बताऊंगा मैं, अभी इस स्टेप को दूसरे तरीके से कराऊंगा। पहले इस स्टेप को इस तरीके से कर लेते हैं। मैंने 20 में भी 2 का भाग दे दिया, 32 में भी 2 का भाग दे दिया। 20 में 2 का भाग दिया 10 आया, 32 में 2 का भाग दिया 16। फिर 10 में 2 का भाग दूंगा तो 5 आएगा, 10 में 2 का भाग दिया तो 5 आया, 16 में 2 का भाग दूंगा तो 8 आएगा, ठीक है। अब देखो ऊपर ऊपर तो क्या बचा मेरा, 5 इंटू 9, तो 9 पंजे 45 और नीचे बच गया मेरा 8, ठीक है। तो बच गया 60 प्लस 45 बटे 8। अब भाग दे दो, 45 में 8 का भाग देना है तो 2, यहाँ इसे काटा पीसी नहीं करना है आपको, रफ रफ पेज में करना है। तो देखो मैं भाग दे रहा हूँ 45 में 8 का, ठीक है। तो देखो ये 8 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 पंजे 5 बार 40, घटाया तो कितना बचा 5, पॉइंट लगाया 0 आई, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 6 बार 48, घटाया तो कितने बचे 2, पॉइंट का वापस 0, 8 दूनी 16 बचे 4, 8 पंजू 40, तो 5.625। तो इसका मान कितना आ गया 5.625। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो 60 प्लस 5.625 और इसको दोनों को जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा 65.625, ठीक है। ये आ गया आंसर, ये बहुलक का मान आ गया। अब देखो यदि आपको यहाँ से इस जगह से नहीं समझ में आ रहा है कि ये मैंने कैसे क्या काटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये मान कैसे आया, तो और देखो, अब देखो इस स्टेप को यहाँ से इधर सोल्व कर रहा हूँ मैं, मान वो कभी आएगा, देखो समझो ये 60 प्लस मैंने 20 को 9 से गुणा कर दिया तो 9 दूना 18, 120 आ गया मेरा, सॉरी 9 दूनी 18, 180 आ गया बटे 32, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, 20 को 9 से गुणा किया तो 20 नाम 180 और 32 को 1 से किया तो 32। अब 180 में किसका भाग देना है, 32 का, तो दे लेते हैं, सिंपल है। देखो ये मैंने लिखा ऊपर, इधर आप पेज में कर रहा हूँ, 180 ऊपर लिखा मैंने और ये नहीं इधर लिख दिया आगे 32। अब भाग दे रहा हूँ तो दो 3 का पहाड़ा बोल दो, तीनों पंजे 15, 3 छंग 18 तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो तीनों पंजे 15, मतलब 32 को किससे गुणा करना पड़ेगा 5 से, 5 दूनी 10 हासिल का 1, 5 3 15 और 1 16, 160 आ गया। अब यदि मैं 32 को 6 से गुणा करता हूँ तो देखो ज़्यादा आ जाएगा, 6 दूनी 12 2 हासिल का 1, 6 3 18 1 19, 152। ये तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या लेना पड़ेगा अपनों को 160। कितनी बार भाग गया 5 बार, तो 160 घटाया तो 0, 8 में से 6 गए तो 2, 1 में से गए तो 0। अब यहाँ पे देखो 20 में 32 का भाग नहीं जाएगा तो लगाया पॉइंट, लगाया तो 0 आ गया। अब भाग दो, 32 का पहाड़ा बोलो तो 3 का बोलो 30 का, तो 3 3 9 3 12, तीनों को जो बता 3 6 18, 6 बार जाएगा
तो 32 को 6 से गुणा कर दो, तो 32 को 6 से गुणा किया तो 192 आया। ठीक है, अब घटा लेते हैं, इधर से उधार लिया 10, 10 में से दो गए तो 8, इसके पास कितने बचे 9, 9 में से 9 गए तो 0 और ये 0। अब पॉइंट का वापस क्या आ जाएगा 0। अब 32 का पहाड़ा बोलो, तो 32 का पहाड़ा बोलते हैं 32 से 32, 32 दूना 64 और 32 दिया कितना हो जाएगा 6 और 9, 6 में ज़्यादा हो जाएगा तो 32 दुआ 64, 2 बार गए तो 64। घटाए तो कितना बचा, उधार लिया 10, 10 में से 4 गए तो 6, 7, 7 में से 1 गया तो 1, सॉरी 7 में से 6 गए तो 1। ठीक है, अब पॉइंट का वापस क्या आ जाएगा 0। अब देखो 32 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 160, तो 5 बार बोला 160, तो ये 0। तो मेरा आंसर क्या आ गया 5.625। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 60 प्लस 5.625, इनको दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 65.625, ये आंसर है। तो दोनों में देख लो आप, सेम ही आंसर आ रहा है। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। तो आप इस स्टेप को यहाँ आगे इस ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो बेसिकली इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग ही यूज़ हो रहे हैं। मान रखना, आपको 4 नंबर मिलेंगे। आपको ऐसी सारणी भी बना दी आपने तो कितने नंबर मिलेंगे 4 नंबर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो पास कराने की श्रेणी में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 नंबर देने वाला है, या तो 4 नंबर देगा या 2 या 3। ठीक है, 2, 3, 4 में से कोई ना कोई नंबर तो देख ही जाएगा और 100% आएगा आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। हर एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।